गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु। फेलियर से कैसे सीखें, हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर, क्योंकि जो भी हर फेलियर आपको फीडबैक देता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना गिरे सफल हुआ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि बिना गिरे सफल हुआ हो। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी टूटा है, हारा है, रोया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग फेलियर देखकर रुक जाते हैं, कुछ लोग फेलियर देखकर रुक जाते हैं, और कुछ लोग फेलियर से सीखकर इतिहास बना देते हैं। कुछ लोग फेलियर से सीखकर इतिहास बना जाते हैं। फेलियर दुश्मन नहीं है, एक टीचर है, एक अध्यापक है, एक शिक्षक है। हम बचपन से सुनते आए हैं, फेल मत होना, हार मत जाना, गलती मत करना, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि फेलियर ही सक्सेस का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, फेलियर ही सक्सेस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, एक लड़का था अमन, उसका सपना था आईएएस बनना। पहली बार एग्जाम दिया, फेल, दूसरी बार एग्जाम दिया, फिर फेल। लोग हंसने लगे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन अमन ने खुद से पूछा, क्या फेलियर मेरा अंत है या मेरी ट्रेनिंग है? क्या फेलियर मेरा अंत है या मेरी ट्रेनिंग है? दोस्तों, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। फेलियर आपको गिराने नहीं आता, फेलियर आपको मजबूत बनाने आता है। फेलियर आपको मजबूत बनाने आता है। सबसे बड़ी हार क्या होती है? सबसे बड़ी हार होती है दोस्तों, जब इंसान हार मान लेता है। सबसे बड़ी हार फेलियर नहीं होती है। सबसे बड़ी हार जब होती है जब खुद पर आपको डाउट होता, खुद पर विश्वास नहीं रहता, खुद आप हार मान लेते हो। एक खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल मैच हार गया। उसने प्रैक्टिस छोड़ दी क्योंकि उसे लगा मैं विनर नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, एक हार यह तय नहीं करती कि आप फेल हो। एक हार यह तय नहीं करती कि आप फेल हो। गिरकर उठना सीख लें। मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। गिरकर चलना और सीख ले, गिरकर दौड़ना सीख ले, गिरकर उठना सीख ले, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को जीवन आगे बढ़ना सिखाती हैं। उठकर गिरे, गिरकर उठे, उठकर चल दिए। दोस्तों, हर फेलियर में एक लेसन छुपा होता है। हर फेलियर में एक लेसन छुपा होता है। जब भी जिंदगी आपको गिराए तो रोना मत, खुद से पूछना, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, अगली बार मैं कैसे जीतूंगा, अगली बार मैं कैसे जीतूंगा। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए। लोग बोले, आप बार बार फेल हो जाते हो। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दोस्तों, एक कैसे बाहर निकलें, इमोशनल ब्रेकडाउन से कैसे बाहर आएं। कभी कभी फेलियर इतना दर्द देता है कि इंसान अंदर से टूट जाता, दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है। एक लड़का बिजनेस में सब कुछ हार गया, ब्रेक बैलेंस जीरो, बैंक बैलेंस जीरो हो गया। दोस्तों, रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्त उससे दूर चले गए, रात भर रोया। लेकिन उसने अगले दिन अपने आप को मिरर के सामने खुद से पूछा, या तो मैं खत्म हो जाऊंगा या फिर खुद को नया बनाऊंगा, या तो मैं खत्म हो जाऊंगा या खुद को नया बनाऊंगा। दोस्तों, और वहीं से उसकी नई शुरुआत हुई, नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आंखें बंद करो, याद करो वो मोमेंट जब जिंदगी ने तुम्हें विश्वास गिराया, जब जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया, जब जिंदगी में तुम फेल हुए। याद करो उस लम्हे को, उस पल को। दोस्तों, याद रखो, क्या मैं उस दर्द से टूट गया हूँ या उससे मजबूत बना? देखिए, क्या मैं उस दर्द से टूट गया, उससे मजबूत बना, मजबूत बना। फेलियर आपकी पहचान नहीं है। अगर आप आज हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हारोगे, हमेशा हारोगे। इसका मतलब ये नहीं है। टेम्परेरी फेलियर को परमानेंट आइडेंटिटी मत बनाओ। एक गरीब लड़का बार बार नौकरी में रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने स्किल सीखी और एक दिन वही लड़का अपनी कंपनी का मालिक बन गया। एक दिन लड़का अपनी कंपनी का मालिक बन गया। दुनिया आपको आज को देखकर फैसला लेगी, दुनिया आपके आज को देखकर फैसला करेगी, लेकिन आपका फेलियर आपके फैसलों से बनेगा। आपका फेलियर आपके फैसलों से बनेगा। सक्सेसफुल लोग फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? दोस्तों, अगर आप सफल हो, अगर सफल बनना चाहते हो, आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे, कैसे उनसे कांटेक्ट करो, कैसे उनसे हैंडल करोगे? तो आज ये दोनों लोगों के लिए ये सीख है, लर्निंग है। सक्सेसफुल लोग फेलियर से भागते नहीं हैं, वे फेलियर को एनालाइज करते हैं। फेलियर को एनालाइज करते हैं। क्या? 5 सक्सेस के हैबिट का फार्मूला अपनाते हैं। गलती स्वीकार करते हैं, सीख निकालो, खुद को इम्प्रूव करो, कंसिस्टेंसी रखो, फिर से कोशिश करो। ये सारी 5 चीज़ें वो करते हैं। दोस्तों, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और बाद में दुनिया के सबसे बड़े महान खिलाड़ियों में
गिने गए, दुनिया के सबसे बड़े महान खिलाड़ियों में गिने गए। इसलिए फियर ऑफ फेलियर खत्म कैसे करें? बहुत लोग कोशिश ही नहीं करते। क्यों? लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, उसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। हर कोई इस डर की वजह से आप क्या करते हैं, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं। बहुत लोग यही कोशिश करते रहते हैं कि फियर को, फेलियर को खत्म कैसे करें। लेकिन दोस्तों, जब भी लोग आपको बोलेंगे, याद रखना, लोग तब भी बोलेंगे जब आप हारोगे और तब भी बोलेंगे जब आप जीतोगे। इसलिए लोग तो बोलने वालों का काम बोलना है, लोगों का काम बोलना है। आप हारोगे तब भी बोलेंगे, जीतेंगे तब भी बोलोगे। इसलिए बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे। हमें उससे बाहर निकलना, उस ट्रैप से बाहर निकलना है। लोग तब भी बोलेंगे जब आप हारोगे और तब भी बोलेंगे जब आप जीतोगे। इसलिए लोगों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जियो। लोगों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जियो। हौसले जिनके बुलंद होते हैं वही मुश्किलों से जंग जीतते। हौसले जिनके बुलंद होते हैं वही मुश्किलों से जंग जीतते हैं, मुश्किलों से जंग जीतते हैं। दोस्तों, फेल्यूर से सक्सेस तक का सफर कैसे तय करें? आज से, अभी से शुरुआत करिए। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे, हर कामयाब इंसान के पीछे रिजेक्शन, पेन, स्ट्रगल, फेल्यूर छुपा होता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने रुकना नहीं सीखा। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी हार मिले तो याद रखना, फेलियर का मतलब ये खत्म होने का नाम नहीं है। फेलियर मतलब खत्म होने का नाम नहीं है, नया शुरू करने का नाम है। गिरो, सीखो, उठो और फिर लड़ो। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से नहीं डरते। हार कर बैठने वाले नहीं, बार बार उठने वाले इतिहास रचते हैं। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे दोस्तों, आपके अंदर कुछ उथल पुथल हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।